नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में जाति की राजनीति होती है। बिना जाति के आप बिहार में कोई भी राजनीतिक चाल नहीं चल सकते। राजनीतिक बिसात पे बिना जाति के आप कुछ नहीं कर सकते, एक दांव नहीं चल सकते। अब ऐसे में सभी राजनीतिक दल जो भी अपनी रणनीति बनाते हैं, खास करके चुनाव के समय, वो कास्ट को लेकर बनाते हैं। और जब से देखिए 2022 में कास्ट सर्वे आया, उसके बाद से तो लेके समझिए कि पूरे बिहार की राजनीति में सिर्फ और सिर्फ जात और पात और नए इक्वेशन के आधार पर ही बातचीत होती है और उसी के आधार पर तमाम समीकरण सेट होते हैं। देखिए, सवर्णों में सबसे मजबूत कम्युनिटी मानी जाती है राजपूतों की, और ये माना जाता है कि ये बीजेपी का वोट बैंक है। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या राजपूत कम्युनिटी, राजपूत समाज बीजेपी से नाराज है? क्या इसे साधने की कोशिश जो है वो बीजेपी की तरफ से की जा रही है? देखिए, कल महाराणा प्रताप की जयंती को लेकर बीजेपी की तरफ से 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जा रही है, और इस जयंती के माध्यम से बीजेपी राजपूत समाज को फिर से साधने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिहार में राजपूतों का सबसे बड़ा नेता कौन है और इसकी पकड़ सबसे ज्यादा किस पार्टी में है। ये तमाम चीजों का हम विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे, और यही है हमारी आज की रिपोर्ट में। देखिए, बिहार में राजपूत समाज का असली नेता कौन है? आनंद मोहन, प्रभुनाथ सिंह का परिवार, राजीव प्रताप रूडी, या फिर कोई और अन्य? दरअसल 9 मई को बीजेपी महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी में है। कहा यह जा रहा है कि यह समाज नाराज है, इसलिए बीजेपी इनको मनाने की कोशिश में है। अगर बीते दिनों की बात करें तो बाबू कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर भी राजपूत समाज के लोग जिस तरह से सियासत करते नजर आए, उससे ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि आगामी चुनाव में यह समाज कोई बड़ा खेला करेगा। ऐसे में मुद्दा यह भी है कि एनडीए में इतने बड़े बड़े राजपूत नेता होने के बावजूद इस समाज के नाराज होने की चर्चा क्यों हो रही है? कुछ तो तेजस्वी यादव पर भी भरोसा जता रहे हैं। तो क्या एनडीए के लिए राजपूत वोट बैंक को साधना अब एक बड़ी चुनौती बन गई है? बिहार की राजनीति में राजपूत हमेशा से एक महत्वपूर्ण वोट बैंक रहा है। बिहार में राजपूतों की आबादी 3.5% है, और यह समाज कई लोकसभा और विधानसभा सीटों पे हार जीत तय करता है। 90 के दशक में जब मंडल कमीशन और आरक्षण की सियासत अपने चरम पर थी, तब राजपूत नेताओं ने सवर्ण हितों की आवाज उठाई थी। अगर बिहार के राजपूत नेताओं की बात करें तो इसमें एक बड़ा नाम आनंद मोहन है। आनंद मोहन राजपूतों के रॉबिन हुड कहे जाते थे। उन्होंने बिहार पीपुल्स पार्टी बनाकर सवर्णों, खास करके राजपूतों को एकजुट किया। लेकिन 1994 में गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया के हत्या के मामले में उनकी सजा ने उनके राजनीतिक करियर को बहुत बड़ा झटका दिया। हालांकि 2023 में रिहा होने के बाद वे फिर से राजपूत वोटों को एकजुट करने की कोशिश में हैं। इस लिस्ट में राजीव प्रताप रूडी का भी बड़ा नाम है। बीजेपी के कद्दावर नेता और सारण से सांसद राजीव प्रताप रूडी को राजपूत समाज का एक सम्मानित चेहरा माना जाता है। वो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं और उनकी साफ सुथरी छवि उन्हें अलग बनाती है। हाल ही में बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती पर उनकी सक्रियता ने उन्हें राजपूतों के बीच और चर्चा में ला दिया। लेकिन सवाल यह है कि इनमें से राजपूत समाज का असली नेता कौन है? वैसे इसका जवाब देना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि राजपूत समाज अब एकजुट नहीं रहा। इसके साथ ही अलग अलग इलाकों में अलग अलग नेताओं का प्रभाव है। राजपूत नेताओं की लिस्ट में प्रभुनाथ सिंह और उनका परिवार भी शामिल है। प्रभुनाथ सिंह महाराजगंज और छपरा जैसी इलाकों में बाहुबली छवि के साथ राजपूतों के बड़े नेता रहे हैं। उनके बेटे रणधीर सिंह अब इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रभुनाथ सिंह की आपराधिक छवि और कानूनी विवादों ने उनके प्रभाव को थोड़ा सा सीमित कर दिया है। एनडीए में राजीव प्रताप रूडी, राधा मोहन सिंह, आरके सिंह जैसे कई बड़े राजपूत नेता हैं। फिर भी राजपूत समाज की नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं? अगर इस पर गौर करें तो इसके पीछे कुछ बड़े कारण नजर आ रहे हैं, जैसे टिकट बंटवारे में उपेक्षा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में पवन सिंह जो बड़े राजपूत सेलिब्रिटी हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें उनकी पसंद की सीट की टिकट नहीं दी। इससे काराकाट, बक्सर, आरा जैसी सीटों पर एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। राजपूत समाज को लगता है कि बीजेपी उनकी भागीदारी को नजरअंदाज कर रही है।
वहीं जब नीतीश कुमार की सरकार ने आनंद मोहन को रिहा किया तो बीजेपी ने इस पर खुलकर कोई स्टैंड नहीं लिया। इससे राजपूत समाज को लगा कि बीजेपी उनके हितों के प्रति गंभीर नहीं है। इसके अलावा जातिगत समीकरण में भी राजपूतों की अनदेखी होती रही है। नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टियां यादव कुर्मी और दलित वोटों को साधने में लगी हैं, जिसके कारण राजपूत समाज को लगता है कि एनडीए भी अब ओबीसी और ईबीसी वोटों को प्राथमिकता दे रही है, जिससे उनकी राजनीतिक हिस्सेदारी कम हो रही है। देखें तो 90 के दशक में आनंद मोहन जैसे नेताओं ने सवर्ण अस्मिता की बात की थी, लेकिन आज बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे पर खुलकर बोलने से बचते हैं, जिससे राजपूत समाज में असंतोष बढ़ रहा है। इन सब के बीच हाल ही में बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर राजपूत समाज के एक वर्ग ने तेजस्वी यादव के समर्थन की बात कही, तो क्या ये एनडीए के लिए खतरे की घंटी है? बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के राजपूत समाज के लिए एक प्रतीक है। उनकी पुण्यतिथि पर पटना में हुए राजपूत महाजुटान में सांसद राजीव प्रताप रूडी और जेडीयू के नेता मौजूद थे, लेकिन इस दौरान कुछ राजपूत संगठनों ने तेजस्वी यादव की तारीफ की और उनके समर्थन की बात की। वैसे भी तेजस्वी यादव ने पिछले कुछ साल से A to Z की चर्चा कर खुद को MY समीकरण से बाहर निकालने की कोशिश की है। उन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह की बड़ी प्रतिमा बनवाने का वादा किया। इससे राजपूत समाज का एक वर्ग आरजेडी की ओर झुक रहा है, लेकिन क्या ये एनडीए के लिए बड़ी चुनौती होगी? वैसे बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह जैसे राष्ट्रीय राजपूत चेहरे हैं जो बिहार में भी प्रभाव रखते हैं। साथ ही नीतीश कुमार की जेडीयू राजपूत वोटों को साधने के लिए महाराणा प्रताप और वीर कुंवर सिंह जैसे प्रतीकों का इस्तेमाल कर रही है। हालांकि राजपूत समाज अब पहले की तरह एकजुट नहीं है। युवा राजपूत वर्ग नौकरी, शिक्षा और आर्थिक मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। ऐसे में तेजस्वी जैसे युवा नेता इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार में राजपूत समाज का असली चेहरा कौन है, असली नेता कौन है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आनंद सिंह की बाहुबली छवि, प्रभुनाथ सिंह के परिवार का क्षेत्रीय प्रभाव और राजीव प्रताप रूडी की साफ सुथरी छवि तीनों अलग अलग तरह के राजपूत वोटरों को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि राजपूताना समाज की नाराजगी एनडीए के लिए चेतावनी है। अगर एनडीए को 2025 के विधानसभा चुनाव में राजपूत वोट बैंक को अपने साथ रखना है तो उसे टिकट बंटवारे में राजपूतों को उचित हिस्सेदारी देनी होगी, सवर्ण अस्मिता को मजबूत करना होगा, युवाओं के लिए रोजगार जैसे मुद्दे पर काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव की आरजेडी इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रही है। यही कारण है कि बीजेपी इस समय राजपूत वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी कोटे के मंत्री नीरज बबलू ने इसका आयोजन किया है, जिसमें बिहार सहित क्या देश के बड़े राजपूत चेहरों को बुलाया जाएगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी इस आयोजन से राजपूत वोट बैंक को साध लेगी या तेजस्वी यादव बाजी मार लेंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।